ही रहा होता। लेकिन थैंक्स टू दिस मैजिकल सिस्टम, जिसने ना ही मुझे बदला, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पूरे परिवार को बदल दिया। ना ही इसने मेरे वर्तमान को बदला, बल्कि इसने मेरे भविष्य को बदल दिया। पहले कहीं और जा रहा था, लेकिन जब से इस सिस्टम से मिला, इसके बारे में जानकारी ली, तो ये सिस्टम ने पूरी सोच को ही बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस, क्योंकि मेरे बारे में बहुत कुछ मिंटू जी बता चुके हैं और मैंने सोचता कि आगे कुछ और अपने बारे में बताऊं। आप सब लोग जरूर आप मेरे वीडियोस को यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे आप देखे होंगे। बहुत सारी बातें वहां भी होती है जो आप लगातार देख सकते हैं। लेकिन आज का खास है, आज का मीटिंग खास है उनके लिए है जो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, जस्ट उन्होंने साइन अप किया है, और उनके मन में जो जहन में जो होती है बातें, उस पर मैं करूंगा। क्योंकि 21 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे जहन में बहुत सारी बातें, और यकीन मानिए दोस्तों, वो सारे फितूर का जवाब मिला तभी मैं 21 साल से आज इस सिस्टम में हूँ। तो आप धैर्य रखिएगा। आपके पास बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे होंगे, ये कैसे वो कैसे। धैर्य के साथ इस शानदार से ट्रेनिंग सेशन जो हम लोग आपको 5 क्लासेस में देंगे, अगर आप ये 5 क्लास को अटेंड करते हैं, यानी अपने जीवन का 5 घंटा अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन को लेने में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, तो यकीन मानिए आप एक बेहतरीन इंडस्ट्री के बारे में इतने जानकार होंगे, जो आप कहा जाता है नॉलेज इज मनी। अगर आपके पास जानकारी है, वही आपको पैसा कमा के देता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप ये ट्रेनिंग सेशन आपकी जिंदगी को बदलने जा रही है। और अगर हम ये ट्रेनिंग सेशन ना करके हम लोग एक विचारों का आदान प्रदान करेंगे, नॉलेज का जो मेरे पास है मैं वो आपको देने का प्रयास करूंगा, कि जो मुझे मिला है, जो मुझे ताकत दे रही है, जो 21 साल से इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आए आप उसे नोट कर लीजिएगा। लास्ट में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि अगर आपके वो दिमाग में कोई भी सवाल है, आप जरूर रखिएगा। उससे हमें लग रहा है लास्ट तक होते होते आपको जवाब मिल भी जाएगा। लेकिन अगर ना मिल पाए तो हम लोग फिर से बातें करके उस पर आपसे जरूर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्लग इन। आपने देखा होगा लिंक में लिखा हुआ है प्लग इन। दोस्तों मैं आपसे सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप आज स्मार्टफोन का जमाना है। अगर आप दुकान से कोई स्मार्टफोन खरीद कर लाते हैं और अगर आप उसमें सारे फीचर्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये अगर उसमें प्लग इन नहीं करेंगे, उसमें डाउनलोड नहीं करेंगे, तो शायद वो स्मार्टफोन जिस काम के लिए आप लाए थे वो काम आपका नहीं करेगा। वो सिर्फ एक वो कॉलिंग सेंटर कॉल जैसा आप काम सिर्फ करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप पिक्चर खींच पाएंगे, वीडियो बना पाएंगे, लेकिन जो बाकी की दुनिया है उसका शायद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कोई भी मोबाइल खरीदते हैं, स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो सबसे पहले लाके हम अपने चार्ज में लगाते हैं, उसको प्लग करते हैं कि वो बैटरी फुल हो, तभी जाके फिर उस पर हम कुछ काम करते हैं। ठीक उसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने एक सिस्टम को अपने घर में लाया है, तो जरा सोचिए, जब एक स्मार्टफोन बिना चार्ज के प्लग इन किए हुए काम नहीं करता है, तो हम या आप बिना प्लग इन हुए ये सिस्टम जो कि मैजिकल है कैसे काम करेगा। और ये जो ट्रेनिंग सेशन बनाया गया है, आपको वो सारे इंफॉर्मेशन जिसके दम पे आप अपने सारे सपनों को अचीव कर सकते हैं, वो हम लोग आपको आप में इनफैक्ट कहा जाए तो डाउनलोड कराने का प्रोसेस है ये, कि आप उसको धीरे 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 आप अपने अंदर डाउनलोड करते हैं, और जब वो डाउनलोड एक बार हो जाएगा तो फिर वो एप्लीकेशन काम करता है। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि 99% तक भी अगर डाउनलोड हो रहा है और अगर आपने कैंसिल बटन दबा दिया तो शायद वो एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये जो 5 ट्रेनिंग कैप्सूल्स आपको मिलेंगे, वो 5 ट्रेनिंग सेशन आपको लेना है। हर ट्रेनिंग सेशन 1-1 घंटे की रहेगी, और वो ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं इस सिस्टम में जो पिछले 21 सालों से अचीवर हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास अचीवमेंट है, वो सारे लोग आपको देंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेदन है मेरा कि 100% डाउनलोड होने दीजिएगा, तभी ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से काम करेगा।
आपने जो सिस्टम को साइन अप किया है वो काम करता है। लेकिन शुरुआत जब हम लोग, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, जब मैं इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तो मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एक हैदराबाद में जॉब कर रहा था, और जॉब क्या होता है क्या नहीं होता है, बिजनेस क्या होता है, ये पता नहीं था। बस घर वालों को कहा गया कि जॉब करना है, जॉब करना है। मैंने पढ़ाई किया, आईटी एनआईटी का कोर्स किया था, और उसी में एक कोई जॉब मिलता था तो वो जॉब मिल गया। मैंने ज्यादा कुछ प्रयास नहीं किया जॉब पाने का, क्योंकि उस वक्त आईटी का दौर था और मुझे कोई भी करता था तो उसे मिल ही जाता था, तो मुझे मिल गया था। अच्छी बात ये हुई कि वहां पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था और जॉब कर रहा था तो मेरी कुछ सोसाइटी बनी, कुछ लोगों से, जब हैदराबाद जैसे शहर में मैं रहा, लोगों से मिला, बातें किया, दुनिया किधर जा रही है। मेरे बड़े भाई उस वक्त अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बहुत सारे बातें हो रही थी। तो घर में कुछ बुक्स भी रहता था जो हम लोग, अदर देन कोर्स करिकुलम, जो कोर्स करिकुलम होता था उसके अलावा कुछ किताबें रहती थी जो ऐसे ही उठा के पढ़े। तो मेरे हाथ एक किताब लगी और उस किताब का हेडिंग था हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम रिच। मैं बहुत उत्सुकता के साथ उस किताब को उठाया, पढ़ा, और उसके राइटर थे मिस्टर जे पॉल गेट्टी, जीएन पॉल गेट्टी। ये जीएन पॉल गेट्टी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये कौन है। ये आधुनिक युग के पहले करोड़पति कहा गया है। ये जीएन पॉल गेट्टी है, फर्स्ट बिलियनियर, अमेरिका के हैं ये। और इनका प्रिंसिपल है कि ये, अगर कोई व्यक्ति रिच होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो उसे क्या क्या करना चाहिए। और मैं दोस्तों आज के संदर्भ में देखता हूं कि आज के जो नौजवान हैं या जो हमारे परिवार की मानसिकता है, उनके किसी भी बातों पे वो नहीं चल रहे हैं। और अगर हम, कहा जाता है, जिस जगह हमें पहुंचना है, हमें जो व्यक्ति वहां पहले से पहुंचा हुआ है उसको फॉलो करना पड़ता है, तब हम वहां पहुंच पाते हैं। और मैं आज आपसे शेयर करूंगा दोस्त कि उनका एक 3 प्रिंसिपल्स है, 3 प्रिंसिपल्स, कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं या रिच होना चाहते हैं तो आपको उन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपसे शेयर करूंगा कि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, सारे नौजवान हैं, कुछ हाउसवाइफ भी हैं, सबके आंखों में एक चमक है कि वो कुछ इस सिस्टम को उम्मीद के साथ इसे ज्वाइन किए हैं कि शायद उनके सपने इससे पूरे होंगे। लेकिन दोस्त, कोई सिस्टम ज्वाइन करने से हमें कोई सफलता नहीं मिलती है। हमें प्रॉपर जानकारी मालूम होता है तो जाके हम उस सिस्टम से कुछ ले पाते हैं। अगर आपके पास घर में कोई औजार है और आपको उसको चलाना नहीं आता है तो आप उस औजार का कोई लाभ नहीं उठा पाते। आपके घर में मिक्सी ग्राइंडर है लेकिन आपको मिक्सी ग्राइंडर चलाना नहीं आए तो आप मिक्सी ग्राइंडर का कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक उसी तरह आपके पास एक सिस्टम हो और उस सिस्टम का नॉलेज नहीं हो तो शायद आपको पता नहीं हो। तो हम लोग आज उस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडस्ट्री 21वीं सदी का इंडस्ट्री है। लेकिन उस इंडस्ट्री को बताने के पहले मैं आपको सबसे पहले जो दुनिया के आधुनिक युग के पहले करोड़पति थे उनका क्या प्रिंसिपल है सक्सेस होने का, करोड़पति बनने का, और मैं आपसे थोड़ा सा वो शेयर कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा देखेंगे, समझ में आएगा आपको, तो आप खुद बोलेंगे कि हम लोग क्या सही ट्रैक पे हैं, क्या हम लोग सही काम कर रहे हैं या हमें कुछ और करना चाहिए। तो 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जे पॉल गेट्टी फॉर बिकमिंग रिच। पहला उनका प्रिंसिपल है स्टार्ट बिजनेस। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आप जॉब करके रिच नहीं बन सकते, आपको कोई बिजनेस ही करना पड़ेगा। और जब मैंने ये बात पढ़ी थी और मैं उस वक्त जॉब कर रहा था तो मुझे लगा या तो मैं फिर कभी रिच नहीं बन पाऊंगा। और मैं फिर अपने आसपास देखा, अपने फादर को देखा, अपने अंकल्स को देखा, अपने पूरे फैमिली सर्किल दोस्तों में देखा, तो जितने लोग भी जॉब कर रहे थे उनमें से कोई मुझे रिच नहीं दिखा। वो बंधन की जिंदगी जी रहे थे। और मुझे लगा कि ये बात सही, बिल्कुल सही है ये कह रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में रिच बनना है तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। इनका दूसरा लॉ है, आप बिजनेस वो करो जिसका डिमांड नेवर एंडिंग हो। ऐसा बिजनेस आपको करना चाहिए जिसका डिमांड नेवर एंडिंग हो एंड विद द ट्रेंड हो और जमाने का, आने वाला कल का वो पूरक हो।
तो ये पार्ट समझ में आया कि यार बिजनेस करना है, वैसा बिजनेस करना चाहिए जो जमाने का ट्रेंड है। और जो तीसरा इनका सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगा, ये मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है, मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने का, आगे मैं बताऊंगा इसका। उनका जो तीसरा प्रिंसिपल था, गेट 1% ऑफ प्रॉफिट विथ 100% रादर डूइंग 100% बाय योरसेल्फ। यानी 100 आदमी से 1-1% आप प्रॉफिट कमाने का सोचो, ना कि खुद 100% करो। ये लाइन माय डियर फ्रेंड समझिएगा, ये बहुत बड़ा लाइन है। आज के डेट में जब हम जॉब करते हैं तो हम 100% अपना काम करते हैं और हम पैसा कमा के आ जाते हैं, हमें अपने काम, हमें अपने टाइम का पैसा मिल जाता है। लेकिन इनका प्रिंसिपल था कि आप खुद काम करके आप अमीर नहीं बन सकते हो, आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा और उस संगठन से आप 1-1% ही कमाओ, और 100 लोग अगर आपके साथ आप काम कर रहे हैं और उनसे आपको 1-1%, तो आपका 100% हो गया। ये 3 लॉ जो मिला था दोस्त मुझे, जब मैं ये समझा तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई कि यार ये चीजें तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। इसका जस्ट मैं अपोजिट था। वो कहते थे बिजनेस करो, मैं जॉब कर रहा था। वो कहते थे 1% 100 आदमी का संगठन हो, उससे 1-1% ही आपको आए, और मुझे लग रहा था कि मैं 100% काम कर रहा हूं और मुझे अपने काम का सैलरी मिल रहा है। और दोस्तों मैं खुशनसीब हूं, उसी वक्त मेरी मुलाकात एक ऐसे इंडस्ट्री से हुई जो एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, जिसकी उतनी शिक्षा नहीं होती है, क्योंकि एक बिजनेस करने के लिए आप गौर से देखिए, आप उतने एक्सपीरियंस हो, आपके पास पैसा हो, अनुभव हो, तभी आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी आप, या तो आपके फादर तो उनका बिजनेस हो तो आपको परिवारवाद जिसे नेपोटिज्म कहते हैं वो मिल जाए। जैसे हीरो देखिए, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, उसे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा पहली फिल्म पाने के लिए, उनके फादर थे तो वो मिल गया। लेकिन हमारे पास वैसा कुछ नहीं था, ना हमारे फादर के पास कोई बिजनेस था, ना उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस था, ना पूंजी था। मुझे वो पूंजी नहीं दे सकते थे कि बिजनेस जा बेटा लगा। यानी मुझे लगा कि यार मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास अनुभव भी नहीं है, रिस्क लेने का उतना पैसा नहीं है, ना मेरे परिवार में कोई वैसा किया हुआ है जो मुझे गिफ्ट में दे देगा कि अब आगे से तेरा हो गया ये बिजनेस। तो मैं बहुत कंफ्यूज था। लेकिन जो इंडस्ट्री एक आम आदमी का सॉल्यूशन लेकर आया कि अगर आपके पास नहीं है पूंजी, आपके पास नहीं है अनुभव, फिर भी आप घबराइए मत, आप कर सकते हैं। आप, एक इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, जो उस इंडस्ट्री में आपको ये प्रॉब्लम, जो पूंजी था, शिक्षा, हाईली क्वालिफाइड होना, आपके परिवार में किसी के पास एक्सपीरियंस होना, रिस्क लेना, ये सब प्रॉब्लम को हटा के भी एक नया व्यक्ति जिसके पास पूंजी नहीं है, अनुभव नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है, वो भी इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने आप को अमीर व्यक्ति की कैटेगरी में, श्रेणी में ला सकता है। और दोस्तों उस इंडस्ट्री के बारे में आज हम और आप चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, सोच के देखिए। और हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यार ये इंडस्ट्री अभी ये बिहार से या उड़ीसा से या झारखंड से स्टार्ट हुआ है। नो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इंडिया में जो लोग बेरोजगार हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री को करते हैं। नहीं, उन्हें पास ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। और मैं आज आपको उस इतिहास से रूबरू कराऊंगा दोस्त कि डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है क्या। और यकीन मानिए, मैं जो आपको अभी बताने जाऊंगा, आप सब लोगों के आंखें खुली की खुली रह जाएगी जब आपको पता चलेगा कि इसका इतिहास ये है। आप में मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे यार ये कब से शुरू हुआ होगा, 2000 में या 1990 में या 1950 में या 1930 में। आप सब गलत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और मैं सबके चेहरे पे देख रहा हूं, आप सब लोग जानना चाहते हैं क्या? आप जान के हैरान हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1886 से चल रहा है, 1886। कैन यू इमेजिन? मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं, तो आप कहा जाता है देख के ज्यादा हम विश्वास करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए मैं लाया हूं कि जो मेरे पास नॉलेज था वो मैं सोचा आपसे जरूर शेयर करूं।
यस, आप सारे लोग देख सकते हैं कि ये इतिहास है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का। आप पूरा ये आपको मिल जाएगा, आप पढ़िएगा बाद में। मैं अभी छोटा छोटा चीज इसके बारे में बताऊं। डायरेक्ट सेलिंग का सफर 1886 में हुआ था। एवॉन दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, एवॉन। ये आज भी कार्यरत है, ऐसा नहीं कि ये बंद हो चुका है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसके संस्थापना डेविड मैककॉनेल ने जो ये किया था, और ये जब शुरुआत किए थे ये घर घर जाके किताब बेचते थे। इस कंपनी का था किताब बेचते थे। और कुछ दिनों के बाद ये वहां पे परफ्यूम बेचने लगे। किताब की जगह पे इन्होंने परफ्यूम को रख लिया, जिसका नाम फिर इन्होंने रख लिया था कैलिफोर्निया परफ्यूम। एवॉन को नाम बदल के फिर इन्होंने कैलिफोर्निया परफ्यूम नाम रख लिया था। लेकिन बाद में फिर से इन्होंने उस कंपनी का नाम एवॉन ही रख लिया था। और इसी को देखते हुए अमेरिका में 1910 ईस्वी में द फर्स्ट डायरेक्ट एसोसिएशन फंड लागू किया गया, जिसे डीएसए कहते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग अमेरिका में उस वक्त काम करती थी, उसको वो एसोसिएशन था जिसका वो देख रेख करता था। कैन यू इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, 1886 1886 से ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। लेकिन हम लोग को ये पता ही नहीं है, इतनी पुरानी इंडस्ट्री है, और हमारे पास नॉलेज नहीं आने के वजह से हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल अगर किसी इंडस्ट्री से निकले हैं तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। लास्ट ईयर का मेरे पास रिपोर्ट था कि ऑलमोस्ट 8 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट सेलर सक्सेसफुल हुए हैं, जो एज ए प्रोफेशन कर रहे हैं। 8 करोड़ से ज्यादा। दुनिया में इतने ज्यादा वकील नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन आज डायरेक्ट सेलर्स हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि इतनी पुराने चल रहा है। हमें लगता है कि ये अभी 10 इंडिया में ही शुरू हुआ है, हमारे घर के बगल के लोग शुरू किए हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसका डिटेल्स में आप जानकारी जब लेंगे तो आप खुद बोलेंगे, यार मैं दूसरा चीज क्यों करूं, मुझे इसी में समझ में आ जाए, इसी को मैं अच्छे से करूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। और जो मैं जॉन पॉल गेट्टी साहब का जो 3 प्रिंसिपल्स है, उस पर ये कैसे काम करता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहा हूं कि ये आज की कंपनी नहीं है दोस्त। फर्स्ट कंपनी एवॉन था, जो 1886 में शुरू हुआ था, जिसके मैककॉनेल थे संस्थापक। फिर उसके बाद इन्होंने परफ्यूम, किताब पहले बेचते थे ये, फिर उसके बाद इन्होंने परफ्यूम बेचना शुरू किया, घर घर जाके बेचते थे, और उसका फिर कैलिफोर्निया परफ्यूम का नाम रख दिया था। और फिर बाद में ये जाके इसकी कंपनी का नाम एवॉन ही रख लिया था। तो ये इतिहास है। 1910 में अमेरिका में इसका फर्स्ट डीएसए का फॉर्मेशन हुआ था, जो सारे डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल करता था। एक एसोसिएशन बनाए थे लोगों ने। तो ये इतनी बड़ी जब इतिहास हो किसी चीज का, आप जस्ट इमेजिन कीजिए वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो। उस इंडस्ट्री का नॉलेज हमें लेना चाहिए, और अगर नॉलेज मिल जाए तो फिर हमें उसको समझना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना, डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास आपने जाना, लेकिन स्थापना कब हुआ था मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। कि अगर आज हम लोग बातें कर रहे हैं दोस्त, अगर आप प्लग इन हो रहे हैं, तो मेरा कोशिश है कि आपके पास सारा जानकारी, अच्छी जानकारी आपको मिले, अधूरी जानकारी आपके पास ना हो। तो मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना के बारे में बताना चाह रहा हूं कि क्या कब हुआ था। आपके स्क्रीन पे होगा, आप देख रहे होंगे। डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना 1945 ईस्वी में बाय डॉक्टर कार्ल एफ वेहनबर्ग के द्वारा किया गया था। ये जो जैसे इंडिया में अभी आप देखे होंगे काम तो बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन अभी दिसंबर 2021 में इसको लीगलाइज किया गया। तो सेम वे में अमेरिका में 1945 में इसको लीगलिटी दिया गया, और इसकी स्थापना के डॉक्टर कार्ल एफ वेहनबर्ग के द्वारा किया गया। और वेहनबर्ग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इनका जन्म 15 जून 1887 को अमेरिका में हुआ था, और ये 1915 से 1927 तक चीन में रहते थे। और वहां पे इन्होंने देखा था कि वहां के लोग अपने स्वास्थ्य के लिए अलग अलग कुछ फूड्स खाते रहते हैं, और इसको देखते हुए इन्होंने कैलिफोर्निया में
कैलिफोर्निया विटामिन के नाम से एक कंपनी की स्थापना की, कैलिफोर्निया विटामिन। और ये उसमें सप्लीमेंट का देने लगे जो इन्होंने चीन में देखा था। और रेहनबर्ग के चीन के आने के बाद 1935 में कैलिफोर्निया विटामिन का कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी मल्टीविटामिन प्रोडक्ट बनाती थी। पहले ये कंपनी कैलिफोर्निया से शुरू हुई, फिर बाद में धीरे धीरे अमेरिका, पूरे अमेरिका में फैल गई। और जो हम लोग, आपने बहुत सारे कंपनी का नाम सुना होगा, न्यूट्रोलाइट, वो कैलिफोर्निया विटामिन का ही नाम था, बदल के फिर इन्होंने न्यूट्रोलाइट रखा था उस कंपनी को। इन्हें लगा कि कुछ अच्छा नाम रखा जाए, तो रेहनबर्ग में 1939 में कैलिफोर्निया विटामिन का नाम बदलकर न्यूट्रोलाइट रख दिया था। कंपनी खूब चलने लगी क्योंकि लोगों को इनके प्रोडक्ट अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। तो ये पहला, आप देखिए 1935 में एक कंपनी स्टार्ट हुई डायरेक्ट सेलिंग में, और उसके बाद ये कंपनी थी न्यूट्रोलाइट। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज उसी कंपनी का पार्ट है, उसी कंपनी में 2 व्यक्ति ज्वाइन किए थे, और उन्होंने ही एमवे कंपनी, जो मदर कंपनी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, शुरुआत की थी। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये सिस्टम आज का नहीं है, ये सिस्टम सदियों का है, 100 साल से ज्यादा का हिस्ट्री है। और अगर ये चीजें हैं तो दोस्त सोच के देखिए, अगर हम इसमें काम सीख जाएं, कोई भी काम सीखा जाता है और वो हम लोग आपको बताएंगे सीखना क्या है, तो सोचिए कितनी बड़ी तरक्की हो सकती है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हम सब लोग जानते हैं पानी जो होती है उसका जो नियम है कि वो नीचे की ओर गिरता है। पानी जब भी कभी जग से गिराइए कहीं भी, तो वो नीचे ही आएगा। तो पानी कभी आप देखते हैं ढाल की तरफ बढ़ते चला जाता है। लेकिन आप गौर से देखिए, आपको इसे मैक्सिमम घरों में आप एक टंकी लगा हुआ होगा, पानी उस टंकी में कैसे चला जा रहा है, जबकि उसका नियम है कि वो नीचे जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहां एक सिस्टम काम करता है, एक मोटर पंप लगता है, और वो मोटर पंप पानी को टंकी तक पहुंचा देता है। ठीक उसी तरह अगर आपकी जिंदगी में एक सिस्टम आ जाता है, वो आपको ऊपर उठा सकती है। और वो सिस्टम एक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो लाखों करोड़ों लोगों को आज उनके जीवन में कामयाब बनाया है, जिसका इतिहास जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। आप सब लोग चकित होंगे कि इतना बड़ा इतिहास है। जी हाँ, इसीलिए हम लोग पिछले 21 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये तो अभी जस्ट शुरुआत है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान का पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज्यादा है, और अभी हम लोग अगर हम लोग जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, मात्र और मात्र 65 लाख लोग हैं। तो ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हम लोग के पास है, और अगर इस इंडस्ट्री की पूरी जानकारी हमारे पास होगी तो हम आत्मविश्वास के साथ फिर काम करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है जो एमएलएम, जिस प्लान को हम लोग करते हैं, एमएलएम प्लान, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा कि एमएलएम प्लान कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। क्योंकि अक्सर हम लोगों को पास बातें होती है, लोग कहते हैं कि एमएलएम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि एमएलएम है क्या। तो एमएलएम प्लान का आविष्कार कब हुआ? सन 1940 में जो रेहनबर्ग साहब थे कि दिमाग में एक आइडिया आया, और उन्होंने सोचा क्यों ना हम कस्टमर को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लें। हम सब लोग देखते हैं कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, सीएनएफ होता है, उस तरह से मार्केट में रन करता है। लेकिन इनके दिमाग में आया कि जो हमारा कस्टमर है, अगर वही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए तो हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, और उन्हें ही कमीशन दिया जाए जो हमारे कस्टमर हैं। अगर उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो आगे भी लोगों को बताएं। और उसके बाद उन्होंने एमएलएम का आविष्कार किया और न्यूट्रोलाइट को एक नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में उतार दिया। शुरुआत में कंपनी ने 2 लेवल का कमीशन रखा, यानी कुल बिक्री का 2% तक कमीशन मिलेगा। इसके बाद फिर क्या था, कंपनी में दिन रात दोगुनी तरक्की होने लगी। जी हाँ दोस्तों, एमएलएम का ये पावर है कि जब ये किसी भी सिस्टम के साथ लग जाता है, क्योंकि सोच के देखिए कि आज हम लोग का फितरत है कि अगर हम एक मूवी देखने जाते हैं और अगर हमें अच्छा लगता है तो हम अपने दोस्तों को बोलते यार जाओ देखो देखो बहुत अच्छा मूवी है। अगर वो मूवी वाले लोग अगर बोलते हैं कि अगर आप किसी को बताते हो
अगर वो मूवी देखने आते हैं तो अगर 100 रुपए का टिकट है तो 20 रुपए आपका। तो सोचो में हम लोग पकड़ पकड़ के मूवी दिखाते हैं, चाहे वो भले ही कैसा भी मूवी होता। और यही आइडिया रेहन बर्ग साहब ने लगाया 1940 में, और आज उस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। हम लोग बहुत सारे सुनते भी हैं मार्केट में, लेकिन एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग जो है उस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और वो चीज हमें आज मिल चुका है। हम लोग खुशनसीब हैं कि जिस सिस्टम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं वो पिछले 22 साल से बिना किसी प्रॉब्लम के चल रही है दोस्त, और हम सारे वो खुशनसीब हैं कि हमें हमारे पास वो कंपनी है। हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कंपनी एम्बे 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 कंपनी। मैं थोड़ा सा एम्बे के बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि आज आप डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास जान रहे हैं, तो अगर एम्बे के बारे में नहीं जानेंगे तो शायद ये नाइंसाफी होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको एम्बे के बारे में भी बता रहा हूँ। एम्बे का जन्म कब हुआ था और कैसे हुआ है, थोड़ा सा आप लोग जान जाए, ये सारा आपको मिल जाएगा, आप घबराइए मत। एम्बे कंपनी की स्थापना रिचर्ड डिवर्स और जय वान एंडल के द्वारा 1959 में किया गया, और ये दोनों वो व्यक्ति थे जो 1949 में न्यूट्रलाइट कंपनी में एज ए नेटवर्कर ज्वाइन किए थे, अपना टीम बना रहे थे, काम कर रहे थे। और बाद में जब न्यूट्रलाइट कंपनी ट्रेडिशनल में मार्केट की तरफ जाने लगा, तब जे वन एंडल और रिचर्ड डिवर्स ने अपनी कंपनी, क्योंकि वो मॉड्यूल जान चुके थे, और उन्होंने अपनी कंपनी एम्बे का नाम, जिसको अमेरिकन वे कहा जाता है, का स्थापना किया 1959 में। और ये होम केयर प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किए, एंड 1972 में इन्होंने न्यूट्रलाइट का कुछ हिस्सा को भी खरीदा, अपने में मिला लिया, और 1994 में न्यूट्रलाइट को पूर्णतः अपने में शामिल कर लिया। ये वो दो व्यक्ति हैं दोस्त जो इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। एम्बे का ये इतिहास है जो आप जानेंगे, क्योंकि मार्केट में कहा जाता है आप हैं, जब लोगों से जब बातें करेंगे तो अक्सर लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, वो यूं ही बोल देते ये सब नहीं चलता, ये सब बेकार है। लेकिन जब आपके पास नॉलेज होगा, कहा जाता है नॉलेज को कोई नहीं हरा सकता है। तलवार की ताकत से कलम की ताकत होती है, और कलम की ताकत है नॉलेज। आपके पास अगर नॉलेज है तो उसे कोई नहीं हटा सकता है। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा चाह रहा था दोस्त, कि जो मिस्टर जे पॉल गेट्टी साहब का जो 3 पार्ट था, स्टार्ट बिजनेस, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा एक बिजनेस होता है। हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिलती है, हम डायरेक्ट एज ए अपना डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब हम अपना बिजनेस व्यापार, हम अपना टीम बनाएंगे। और उनका जो दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट उनका सेटिस्फाइड हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, दूसरा पॉइंट को आप देखिएगा, ऐसा कुछ काम करिए जो नेवर एंडिंग हो और ट्रेंड के साथ हो। अब गौर से देखिए दोस्त, जिस सिस्टम को आप और हम कर रहे हैं, एजुकेशन, क्या ये कभी एंड होगा? आपके फादर ने एजुकेशन लिया होगा, आपके फादर के फादर ने लिया होगा, उनके फादर के फादर ने लिया होगा, उनके फादर के फादर ने लिया होगा, सारे लोग एजुकेशन लिए हैं। और आगे की ओर देखा जाए, आप ले रहे हैं, आपके बच्चे लेंगे, आपके बच्चे के बच्चे लेंगे, उनके बच्चे के बच्चे लेंगे, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे भी एजुकेशन लेंगे, यानी इट्स नेवर एंडिंग। और उनके साथ एक टेक्निकल पॉइंट था, विथ ट्रेंड। आप गौर से देखिए दोस्त, इंटरनेट का ट्रेंड आज के डेट में है या नहीं है? स्पोकन इंग्लिश का ट्रेंड है या नहीं है? कंप्यूटर एजुकेशन का ट्रेंड है या नहीं है? यानी जे पॉल गेट्टी साहब का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहा था। और जो तीसरा पॉइंट है कि खुद 100% करने से ज्यादा अच्छा है हम 100 लोगों से 1-1% लें। अगर गौर से देखिए दोस्त, तो यही तो वो सिस्टम है। हाँ, अगर आप बहुत पैसा है, पूंजी है, आप एक बहुत बड़ा व्यापार खोल लीजिए, 100 स्टाफ को आप रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास शिक्षा उतना नहीं है, हमारे पास अनुभव नहीं है, हमारे फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है कि जो मुझे ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक आम इंसान, एक गरीब परिवार का बंदा करेगा क्या? यानी वो कभी अमीर नहीं होगा। और उसी की सहायता करने के लिए जेन पॉल गेट्टी साहब ने कहा कि अगर आप एक अमीर, एक गरीब इंसान, एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी अगर अमीर बनना चाहता है तो उसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करके काम करना चाहिए।
हम लोग अपना टीम बनाते हैं और वो टीम अगर हम 100 लोगों की टीम बनाने में कामयाब हो गए तो सबका बदले 1-1% भी हमें आ रहा है तो हमारा 100% से ज्यादा हो जाए। तो ये तीनों फॉर्मूला जेन पॉल गेटी साहब का जो था, जो आधुनिक युग के पहले करोड़पति थे, उनके कहा जाता है अगर करोड़पति बनना है तो करोड़पति की बात सुनो, अगर आपको कार चाहिए तो कार वाले से दोस्ती करो। दोस्त, तो हम लोगों ने वैसे लोगों की बात सुनी जो इस चीज को जानते थे। हमारे घर वाले लोगों को ये पता नहीं था, लेकिन आज जब ये इतिहास बताते तो वो लोग बोलते तो मुझे भी नहीं पता था। तो हमारे परिवार, हमारे आस पड़ोस, हमारे समाज को ये पता नहीं है दोस्त। जरूरत है हमें पहले पता करना होगा, हमें समझना पड़ेगा और उसके बाद हम इस पे काम करके लोगों को समझाएंगे, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, ये फ्यूचरिस्टिक है, तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो डायरेक्ट सेलिंग है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, जिनका पास बहुत अच्छा एजुकेशन है जी, प्लीज वो कमा रहे हैं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, वो यूपीएससी का तैयारी निकाल ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई बहुत बड़े आईटीज में जॉब कर रहे हो, करोड़ों की सैलरी कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन एक वैसे विद्यार्थी का क्या होगा जिसका 60 से 80% मार्क्स आता है? मैं तो ज्यादा बोलूं, मैं 60 से जो 25 से 30% वाले लोग, 25 से 50% वाले विद्यार्थी के लिए कौन सा इंडस्ट्री है? और जी हाँ दोस्तों, उसका इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर हम और आप उन सीख जाएं तो एक मध्यम परिवार का व्यक्ति, एक थोड़ा कम पढ़ने लिखने वाला, जिसको पढ़ाई के लिए उतना सुविधा नहीं मिला, उतना साधन नहीं था उसके आस पड़ोस में, लेकिन वो पढ़ना चाह रहा था, ये सिस्टम उसकी बिल्कुल मदद कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आप ये सारी चीजें जानकर आप बिल्कुल सहमत होंगे कि ये सिस्टम हमें करना चाहिए। इसका इतिहास इतना बड़ा है, आप समझिए 1886 और आज हम लोग हैं 2022 में। सदियों का ये व्यापार है, सदियों का ये इंडस्ट्री है दोस्त, हमें इसे जानने की जरूरत है। लेकिन मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि जिस इंडस्ट्री की हम लोग बातें कर रहे हैं, ये पास्ट तो ये था, क्या इसका फ्यूचर भी है? हिंदुस्तान में इसका फ्यूचर है? ये तो कैलिफोर्निया अमेरिका में चला, बहुत चला, लोग बहुत पैसा कमाए। हमने तो ऐसा लोगों के बारे में पढ़ा है इस सिस्टम में कि लोग अपना अपना हेलीकॉप्टर खरीद के जाते थे और अपने परिवार को दिखाते थे कि मैंने देखो ये टापू खरीदा है इस डायरेक्ट सेलिंग से बिजनेस करके। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं अमेरिका में। इंडिया में अब आया है दोस्त, और आने वाले कुछ सालों में आप देखिएगा इंडिया में भी आपको ये सब एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि कुछ लोग इस सिस्टम से कार खरीद रहे हैं, कुछ लोग अपना घर खरीद रहे हैं, कुछ लोग देश विदेश घूम रहे हैं। तो ये आने वाला कल है, लेकिन क्या कल ऐसा होगा जिस सिस्टम, जिस इंडस्ट्री के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, क्या कल भी इतना ही सुनहरा है जितना पास्ट दिख रहा है? तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा दोस्त, बीता हुआ कल से आने वाला कल बहुत ही उज्जवल है, खासकर हिंदुस्तान के लिए। कैसे? आप सबके दिमाग में आ रहा है कैसे ये मैं बोल रहा हूँ, और इतने, और मैं ये आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दावा कर रहा हूँ। और क्यों दावा कर रहा हूँ, उसके पीछे का मेरा लॉजिक है, मैं आपको वो शेयर करता हूँ और आप खुद बोलिएगा कि मैं जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। क्योंकि मैं कोई भी बात यूं ही हवा में नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के दम पे कह रहा हूँ। स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया में क्या स्कोप है, मैं उस पर बातें कर रहा हूँ। स्कोप को निकालने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम्स देखना पड़ेगा। जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं उस कंट्री का प्रॉब्लम क्या है। तो 4 मेजर प्रॉब्लम, शायद आप लोग सहमत हो गए। पहला, अशिक्षा, बहुत ज्यादा अशिक्षित हैं लोग। शिक्षा का अगर देखा जाए तो हमारा देश 70% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं और वहां पे हायर एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच पाया है। हम लोग 75वां साल आजादी का मनाए हैं, फिर भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। दूसरा प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट। जिस तेजी से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, पहले ही से इतने बेरोजगार हैं और बेरोजगारी बढ़ने वाली है। और भारत सरकार ने तो हाथ खड़ा कर दिया है कि हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, पकौड़ा तलो, चाय बेचो, हम रोजगार का उम्मीद मत रखिए हमसे। और ये आज नहीं, मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का गवर्नमेंट था
तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि स्वरोजगार की ओर जाइए, सरकार इतनी रोजगार, शायद आप लोग को कुछ पता होगा, याद होगा। और तीसरा प्रॉब्लम जो है देश के लिए वो है पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 10 सालों में हम चीन को पार कर जाएंगे, जितना तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और कहा जा रहा है हिंदुस्तान युवाओं का देश है, तो बहुत सारे युवाओं ने तो अभी तक शादी भी नहीं की है, तभी वो सब करेंगे। तो सोचिए पॉपुलेशन का क्या हाल होगा। ये गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन, महंगाई, दिन पे दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। और आपसे क्या कहें, पेट्रोल शायद 100 पार कर गया है। महंगाई का तो पेट्रोल से ही पता चलता है। तो 100 पार, ये 4 प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश की। लेकिन गौर से देखिए जो इस इंडस्ट्री की हम लोग पैरवी कर रहे हैं, दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में ये चारों प्रॉब्लम उनके लिए रिसोर्स है। यही उन्हें चाहिए। जहां पे अशिक्षा है वहां पे हम लोग सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ा रहे हैं, यानी हमारे लिए प्लस है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हम लोगों को स्वरोजगार दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा अनएम्प्लॉयड है तो हमारे साथ ज्यादा लोग आएंगे। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यही तो हम चाहते हैं। और दिन रात चौगनी हो, ज्यादा लोग होंगे तो हमारा बैच लेता है और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस लोगों से है। महंगाई बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई बढ़ रही है। लोग बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी रकम हजारों में लगा के वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। अगर गौर से देखिए, ये चारों प्रॉब्लम जो हमारे देश का है, और यही चारों रिसोर्स कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग का है। तो आप और हम बैठ के सोचिए, समझिए दोस्त, ये एज एन अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास है। अगर जिस देश में रह रहे हैं जहां की प्रॉब्लम कहा जाता है, जब आपका समस्या समाधान बन जाता है तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये चारों समस्या हमारे लिए समाधान है, इसका समाधान हमारे पास है। और इसीलिए पिछले 21 सालों से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, और आज भी तरोताजा लगता है कि जैसे हमने कल ही स्टार्ट किया। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा दोस्त कि ये आपके पास मौका है। और मौका से मैं एक चीज आप गौर से देखिएगा, एक मौका है और मौके में ये लाइन आप लोग अगर समझ जाएं, समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पे समझ नहीं आती और समझ आने पे समय निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हम सब लोगों के साथ होता है। जब मैं स्कूल में एग्जाम देता था और रिजल्ट देखता था तो उस वक्त समझ में आता था कि थोड़ा सा और मेहनत कर लिए रहते ना तो और अच्छा मार्क्स आता। लेकिन समझदारी आई रिजल्ट के वक्त, जबकि वो समझदारी आनी चाहिए थी एग्जामिनेशन के पहले। अगर उस वक्त ये मैं समझ जाता तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता। तो आज आपके पास मौका है दोस्त, इस समझदारी, समय भी है और समझ भी आज हम आपको दे रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, इसका इतिहास भी बहुत सुनहरा था और फ्यूचर भी बहुत सुनहरा है। तो आप और हम डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम अपने भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को हम इस इंडस्ट्री के माध्यम से, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है, जिसके आने वाले कल इतने स्वर्णिम है, तो हम क्यों ना इस इंडस्ट्री में काम करें, अपने नॉलेज को इनहैंस करें। और मैं आप सबको बता रहा हूं कि आप जितना जल्दी इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, आपके लिए उतना सुनहरा अवसर जल्दी खुलने को तैयार है। मुझे जब बताया गया था तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बताया गया और मैं अगले दिन सुबह जाकर मैं बोला कि मैं करूंगा, क्योंकि मुझे दिख गया था यही मेरी जिंदगी बदल सकती है, यही मेरे सपने को पूरा कर सकती है। और मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। और मैं आप सबसे, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये 5 ट्रेनिंग सेशंस हो गए दोस्त, और इस 5 ट्रेनिंग में आपको इतनी नॉलेज दे दी जाएगी, इतना आपको इक्विप्ड कर दिया जाएगा कि आप इस सिस्टम में फिर आएंगे तो फिर हल्का ही मिलेगा।
तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास मौका है, कल एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि हम लोग का 24 अक्टूबर को कंपनी का सालगिरह मनाया जाता है, लेकिन दीपावली की वजह से हम लोग उसे 19 अक्टूबर को हमारे एमडी सर खुद कल जूम पे रहेंगे। तो मैं चाहूंगा इस कंपनी के संस्थापक, उनकी सोच, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाया है वो उस प्रोडक्ट के बारे में बेहतर बता सकते हैं। तो कल भी आप जरूर, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो आपको, क्योंकि वो रूम तो बहुत जल्दी भर जाता है, आप शायद एंटर ना कर पाए, लेकिन अगर आप यूट्यूब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लिंक आ जाएगा और आप वहां पे लाइव देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा जरूर से आप यूट्यूब लाइव कर ले, करके आने वाले कल में ये सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा और आप अपने आप को इनहांस कर सकते हैं। कल जरूर 4 बजे शाम में हम लोग हमारे एमडी रेस्पेक्टेड ऋषि सर के साथ हम लोग का मीटिंग है, और उसके बाद हम लोग थर्सडे को फिर से 12 बजे